अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस करेक्शन का तीसरा हिस्सा जो करने जा रहे हैं। सेंटेंस करेक्शन पार्ट 3। इसमें जी हम सेंटेंस देखते हैं। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस जो है वो एंट्री टेस्ट में भी आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक होता है उसके अंदर। आए देखते हैं जी। द टीचर with his students the teacher with his students go in the playground इकट्ठा लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो बात सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हमने देखना कि इसके अंदर सब्जेक्ट कितने हैं। पहला सब्जेक्ट तो है टीचर, इसको हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट 1, और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट 2। जो सबसे ज़रूरी बात है, जो याद रखने की बात है, वो ये है कि इस के दरमियान कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। उन वर्ड्स को देखकर हम, अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं जी, जैसे अभी यहाँ पर विद लिखा हुआ है, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, इसी तरह से आपके साथ टुगेदर विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, और साथ आपके एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज आ जाए, आपके साथ बिसाइड्स आ जाए, लाइक आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, नॉट आ जाए। इस तरह के ये वर्ड्स जब आ जाएंगे ना दो सब्जेक्ट्स के दरमियान, तो हम दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको कंसिडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग, सॉरी दूसरा सब्जेक्ट नहीं, पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा। ये जो वर्ब, ये वाला वर्ब है, ये सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। कैसे देखें जी, हिज स्टूडेंट्स, ये तो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स गो, फिर तो ये ठीक हो गया। नहीं जी, जब विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, बिसाइड्स का मतलब होता है मजीद साथ, ठीक है ना। बिसाइड दूसरा होता है जो साथ बैठा होता है। तो सब्जेक्ट 1 जो है टीचर है, ये सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर गो नहीं होना चाहिए। इसको भूल जाइएगा अगला सब्जेक्ट आपके पास कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिर्फ हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर गो की बजाय गोज आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम गोज लगाते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसकी तरफ हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपके पास, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश। ऑप्शन है आपके पास फेल। अब यहाँ पर विल फेल आएगा, मस्ट फेल आएगा, शैल फेल आएगा, शुड फेल आएगा। इस चीज़ को याद रखना है बेटा। जब भी इस तरह से कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है ना। हम किसी को कहते हैं अगर तुम ये नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, तो लेस्ट, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, मेहनत करो, ऐसा ना हो। जब भी कभी इस तरह का सेंटेंस आए, रट लें ये बात, रट लें इस बात को कि इसके बाद हम लगाएंगे शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है ना। विल फेल आ जाए,
ऐसा आ जाए कि लेस, ऐसा ना हो कि यू शुड नॉट फेल आ जाए, तो शुड नॉट फेल भी नहीं लगाना। ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ऐसे होगा, ठीक है ना। इधर भी निगेशन और उधर भी निगेशन, दोनों तरफ निगेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ हम चीज़ें नफ़ी वाली, ना इधर भी हो और नॉट लगाकर ना इधर भी हो, तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद अगला जो आपको सेंटेंस करेक्शन में देने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिस्टेक्स भी हैं फेडरल बोर्ड में सेकेंड ईयर में, तो उसको भी डिस्कस करेंगे अगर जहन में रह गया तो, लेकिन हम वो चीज़ें सारी कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास कुछ एडजेक्टिव होते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। मतलब हम बताते हैं कि इतना अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा है और उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव। मतलब उनके साथ मच, मोर, मोस्ट या सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हम नहीं लगाते। देखें ना, अगर मैं कहूँ कि फ़लाँ बंदा परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब है परफेक्ट है, अब उसके अंदर कोई नीच, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो कंपेयर नहीं किया जा सकता, इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव। तो उसको मोस्ट परफेक्ट या मोस्ट कंप्लीट ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। हमारे पास ऐसे जिनको कंपेयर ना किया जा सके, वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? यूनिक, प्रेशियस, ये प्रीशियस नहीं होता, प्रेशियस, इसके ऊपर पहले आ भी चुका है, ऑब्जेक्टिव आ चुका है। इसी तरह से आपके पास परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, आइडियल हो गया। इनकी कोई सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं होती, मतलब ये इतना कंप्लीट है, ये इतना कम है, ज़्यादा है, इसमें तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो सेंटेंस कुछ यूं है, दिस इज अ मोस्ट मैचलेस, दिस इज अ मोस्ट मैचलेस बुक। मैचलेस, अब यहाँ पर देखें, उसको ऑलरेडी एडजेक्टिव दे दिया गया है ऐसा जिसके ऊपर, जिसको मैचलेस, इसका कोई मैच है ही नहीं। अब ये नहीं कह रहे इसका थोड़ा बहुत मैच है या ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो अब इसके साथ आपने डिग्री के साथ दूसरी डिग्री नहीं लगानी, ठीक है ना। ये डिग्री की दी गई है, ठीक है ना, उसके साथ आपने दूसरी डिग्री नहीं लगानी। तो आप दिस इज़ अ मैचलेस बुक, एक तो ये करेंगे। दूसरा, इनके अकॉर्डिंग आपको मैं एग्जांपल दे दूं, गोल्ड इज अ मोस्ट प्रेशियस मेटल। हाँ भाई, प्रेशियस आपको बता दें ये इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव में है, तो उसके साथ हम सेकंड थर्ड डिग्री नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक ये मिस्टेक और तरह से भी दी गई होती है, जैसे क्या, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब सवाल किया जाता है, वो बच्चे ढूंढते हैं यहाँ मिस्टेक है। भाई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है, गोल्ड है, मटेरियल नोन है, मटेरियल नोन वो होते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आयरन हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, मिल्क हो गया, ये मटेरियल नोन होते हैं, इससे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आप इनके साथ आर्टिकल दा नहीं लगाते, ठीक है ना। तो गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, इस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी इससे अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जो है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आज तक इसके ऊपर बात की है। मैं सेंटेंस देख लूँ कौन सा है जी।
शी gave me an information. She gave me an information. बेटा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर के प्लूरल बनाने का तरीकाकार कुछ और तरह से होता है। जैसे आपके पास वर्क है, इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा? आ पीस ऑफ वर्क। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम कहेंगे पीसेस ऑफ वर्क। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एडवाइस, और हम कहते नहीं थे जब 2-3 क्लास में हमने एप्लीकेशन सीखी थी, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एक काम है मुझे, ठीक है ना? तो या फिर कैसे पीसेस ऑफ वर्क, बहुत सारे काम हैं। इसी तरह से एडवाइस में भी आप बिल्कुल ऐसी पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस, सेम ऊपर वाली कैटेगरी। इसी तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। इंफॉर्मेशन में भी ऊपर वाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर नाउन के साथ, और आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसको इंफॉर्मेशंस कहेंगे तो ये गलत होगा, ठीक हो गया? ये बात आपने जहन में रखनी है। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये ठीक होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस ये भी गलत होगा। अच्छा, और कुछ होते हैं चीज़ें बेटा, वो होती हैं मतलब दानों में होती हैं, ठीक है ना? उनको भी आप ऐसे कहते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है ना? तो इसको कहेंगे हो गया गंदम, हो गया आपकी वीट, तो उसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना? वो फर्स्ट ईयर में जो पिंडी बोर्ड की बुक है ना, नदीम कासमी की, वो जो स्पैरो वाली है, क्या नाम है उसका, तो उसमें ये ग्रेन ऑफ, तो उसके लिए भी वीट। आ ग्रेन ऑफ वीट या फिर ग्रेन्स ऑफ वीट। तो हमारे पास इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पे है? शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक होगा? या तो ये सेंटेंस में दिया होगा, या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो ये फिर आपका ठीक होगा। इसके आगे जो अगला सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस बार बार आ चुका है, ठीक है ना? कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती, कुछ वर्ब्स बेटा ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती। इनमें मैं आपको 3-4 सेंटेंस लिखवाऊंगा। कुछ एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं, ठीक है ना? कुछ आपके इस तरह से सेंटेंस करेक्शन में आ चुके हैं। सेकेंड ईयर फेडरल वाले इसको पैसेज करेक्शन के लिए हवाले से भी कर सकते हैं, और पिंडी बोर्ड वाले जो हैं वो उनके लिए, पिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, जो पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनके लिए सेंटेंस करेक्शन आती है 5 नंबर की, ये उसमें आते हैं और रिपीट होके आए हैं। ये चेक करते हैं जी। ही मैरिड टू a working lady. He married to a working lady. मिस्टेक यहाँ पर है, मिस्टेक यहाँ पर है बेटा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती, जैसे अटैक हो गया, एंटर हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, रिजेंबल हो गया। इस तरह के ये जितने भी ये वर्ड हैं इनके साथ आपका वो प्रेपोजिशन नहीं लगती, तो ये होगा ही मैरिड।
ही मैरिड आ वर्किंग लेडी। ठीक हो गया, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ये है एक्टिव वॉइस, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये है एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस में लिखा जाए सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ स्टेटेड, लेकिन ही वॉज मैरिड, उसकी शादी की गई, ये कहलाता है, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस होते हैं। अगर यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो कि ही वॉज मैरिड, अब बेटा प्रेपोजिशन आएगी और प्रेपोजिशन होगी टू, बाय नहीं लिखेंगे। ही वॉज मैरिड टू आ वर्किंग लेडी, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इन दोनों में डिफरेंस आपने चेक कर लेना, ठीक है ना। ये आपका पैसिव है। और बेटा एक मशहूर सा सेंटेंस है कि द USA अटैक्ड ऑन जापान, द USA अटैक्ड ऑन जापान। बच्चों अटैक जो है हमने यहाँ लिखा भी होगा अटैक, इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक हो गया। ये सेंटेंस यहाँ पर इसकी मिस्टेक है, लेकिन बेटा मैंने ये बात की जब ये वर्ब के तौर पर आएगा, ये अटैक वर्ब है ना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म हो सेकंड थर्ड फॉर्म हो, तो ये वर्ब के तौर पर आएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ से इसकी मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ से ये मिस्टेक है। लेकिन सम टाइम वो सेंटेंस ऐसे देता है, बच्चे के माइंड में कुछ और होता है। USA सॉरी the attack on USA etc. यहाँ अटैक बेटा नाउन है, नाउन के साथ प्रेपोजिशन आ जाती है, ये आ जाती है, ये यहाँ वर्ब नहीं है। इसमें मिस्टेक कहाँ पे है? इसमें मिस्टेक यहाँ पर है, द US लिखना था। हमने प्रीवियस लेक्चर जो है सेंटेंस करेक्शन के, मेरे ख्याल में फर्स्ट सेंटेंस करेक्शन का लेक्चर था, उसमें हमने कहा था जितने भी एब्रीविएशन होंगे जिन कंट्रीज़ के, उनके साथ आर्टिकल दा लगता है, ठीक है ना। मैं आपको एक पास्ट पेपर में से इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ। मैरी के साथ भी नहीं लगता, ऊपर हमने मैरी नहीं लिखा, मैरी के साथ जो है सेंटेंस नहीं लगता, इस तरह का प्रपोजिशन नहीं लगती। आ जाते हैं बेटा, she resemble with her father, वो उसकी शक्ल शबाहत अपने बाप से मिलती है। तो हमने कहा रिजेंबल के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती, ठीक है ना। ये रिजेंबल्स होगा बेटा, ये सिंगुलर है तो ये सॉरी मिस्टेक हो गई, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं कि रिजेंबल के साथ हमारा ये प्रेपोजिशन नहीं लगती। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।